जी नमस्कार। नमस्कार जी। बुराड़ी में नारी न्याय का कार्यक्रम हुआ, इसमें आपका क्या रोल रहा और इससे बुराड़ी कांग्रेस कितना मजबूत होगा? हमारा रोल क्या रहा? नारी न्याय का प्रोग्राम हुआ, ये जो प्रोग्राम है ये हमारी बहन प्रिया वंदना ने रखा था। वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष है और ये इसका सारा काम हम जो संभाला था, हमारे कुलदीपक जोशी भाई ने संभाला था, जो मुकुंदपुर वार्ड से, मुकुंदपुर में हुआ, मानव कुंज में। इसमें ये महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, बताने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए इसे प्रोग्राम रखा गया था। इसमें एक पेपर इस पे रखा गया था कि महिला को इमरजेंसी में फंस जाए रात बिरात अनजान जगह पे, सुनसान जगह पे, तो कम से कम टाइमिंग अपनी सेफ्टी कर सके। दूसरा, उनको कांग्रेस से जोड़ने का प्रोग्राम रखा था। तीसरा ये है कि महिलाओं की सक्रियता राजनीति में बढ़नी चाहिए। 2027 में 26 में डिलिमिटेशन हो रहा है, उसके बाद जो भी चुनाव होगा उसमें 50% महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। 33% तो आपको पता हो ही चुका है। हम लोग सब लोगों का भी ये था कि ये प्रोग्राम यहाँ पे बुराड़ी में भी, हमारी विधानसभा में भी महिलाओं की सक्रियता बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र है ना, बैकवर्ड क्षेत्र है, उल्टी सीधी घटनाएं महिलाओं के साथ साथ होती रहती है। तो हमारी बहन का मुख्यतः प्रोग्राम था प्रिया वंदना का ये, और कुलदीपक भाई जोशी जो है उन्होंने सारा इसको अरेंज किया था। यहाँ पे हमारी एक मरियम मैम आई थी AICC से, ऑब्जर्वर बन के यहाँ पे हमारी पदाधिकारी है AICC महिला कांग्रेस की। और इसका क्या है कि जागरूकता फैले, कांग्रेस मजबूत हो, महिला शक्ति को, नारी शक्ति को जोड़ा जाए कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी का भला हो, कांग्रेस पार्टी तरक्की करे, कांग्रेस पार्टी मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही देश को मजबूत कर सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये मेरी बुराड़ी विधानसभा में ये प्रोग्राम रखा गया था। पूर्व में चुनाव लड़े हैं, अभी जो माहौल बना है उसमें अनुभव के आधार पर आपको क्या लग रहा है, बुराड़ी में सत्ता परिवर्तन हो रहा है? बुराड़ी में सत्ता परिवर्तन होने की संभावना काफी है। कारण क्या है, जो यहाँ पे वर्तमान MLA साहब है, उन्होंने 11 साल में कुछ नहीं किया है, और बीजेपी ने भी कल के लिए कर दिया कि तीर को टिकट होगा, और कांग्रेस का उम्मीदवार है ही मैदान में। सरकार ने भी चुनाव डिक्लेयर नहीं किया है, चुनाव डिक्लेयर होगा, उसके बाद नॉमिनेशन की डेट आएंगे, सब कुछ आएगा, तो बहुत लंबा समय है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये क्षेत्र बुराड़ी विधानसभा इस बार बड़ी असमंजस की स्थिति में है। ये क्षेत्र कह रहा है कि हमें एक अच्छा उम्मीदवार चाहिए। इस बार जो फैसला होगा वो पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार का महत्व होगा। पिछले 3 चुनाव में यहाँ पे अगर लोकसभा का चुनाव माने जाए तो ये मोदी के नाम पर लड़ा गया, जो है विधानसभा का जो है वो केजरीवाल के नाम पर लड़ा गया। तो उसमें कैंडिडेट कोई महत्व नहीं रहा, चाहे उसने काम किया या नहीं किया, या क्या करा, कैसा बिहेवियर है, सब कुछ पता है सबको। लेकिन लोग फिर कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। जो शीला दीक्षित की कांग्रेस थी, 15 साल की कांग्रेस थी, लोग वहां से उम्मीद लगाए हैं। तो इस बार जो उम्मीदवार पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि इसमें जो भी उम्मीदवार उनको ठीक लगेगा, जनता को लगेगा हमारा नजदीक है, हमारे 2000 में शामिल होने वाला है, हमारे से 20, 25, 30 साल से 40 साल से जुड़ा है, जिसे इससे क्षेत्र से बुराड़ी विधानसभा से हमदर्दी है, जिसने इसके लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य किए हैं, तो पब्लिक ऐसे एक उम्मीदवार को चाह रही है। सीवर का तो प्रोजेक्ट है, वो तो होना ही है, तो फिर क्या भविष्य होगा बुराड़ी का? देखिए क्या है कि ये जो सीवर नहीं, जो डीप सीवर कहते हैं जी, डीप सीवर का जो काम चल रहा है, ये बड़ा बगैर किसी सोच विचार के, बगैर क्षेत्र के लोग सलाह लिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, इससे लिया गया है। बुराड़ी विधानसभा जो है वो दिल्ली की सबसे डेंस पॉपुलेटेड विधानसभा में से आती है। यहाँ पे 4.25 लाख वोटर हो चुका है और 70,000 वोटर के आसपास भी बचा है, यानी 5 लाख से ऊपर वोटर है। 5 लाख से ऊपर वोटर का मतलब है कम से कम यहाँ 20 लाख से ऊपर की जनसंख्या है, और उसके लिए जो लाइफ लाइन है, एक 100 फुटा रोड है बुराड़ी के लिए। तो इसमें जो इन्होंने डीप सीवर खोदा है, इसमें होना क्या चाहिए था, इसमें बीच में पिलर देने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे चलनी चाहिए थी, एलिवेटेड रोड बनना चाहिए था। जो लोकल रोड है, संतनगर है, भगत कॉलोनी है, बाबा कॉलोनी है, बंगाली कॉलोनी है, इस तक के लोग, बुराड़ी तक के लोगों के लिए होना चाहिए था नीचे ग्राउंड रोड जो है अभी वर्तमान में। इसके ऊपर फ्लाईओवर होना चाहिए था, वो रोड जाता आगे बुराड़ी से आगे नथुपुरा वगैरह के लिए जाता वो, उसके ऊपर होनी चाहिए थी मेट्रो, इसका प्लानिंग भी थी। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है उनमें दूरदर्शिता नहीं है, भविष्य की तरफ नहीं देखते, उन्होंने उल्टी सीधी प्लानिंग कर दी डीप सीवर की। यहाँ क्या है, डीप सीवर खुदा जो, उसमें से बहुत सारा यमुना रेत निकला, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है आज की तारीख में, बड़ा महंगा है, उन्होंने बेचा, क्योंकि बुराड़ी पहले फ्लडेड एरिया होता था। बाद में हमारे फादर साहब ने 1971 में इसको बांध बनवाया था, तब से बाढ़ आनी बंद हुई, तो उन्होंने उसे बेचा।
व्यवस्थित तरीके से चला। जो काम करीब 2.5 साल चला डीप सीवर का, वो जाते 6-7 महीने में हो जाना चाहिए सर। उसके बाद फिर इसमें खुदाई होगी, वो रुकने वाला तो है नहीं। बुराड़ी की जनता फिर त्राहिमाम करेगी। इसके लिए मैंने पिछले अपने चुनाव लड़ा था, तो मैंने इसमें एक सुझाव दिया था इसका निराकरण करने के लिए समस्या का, कि ये 100 फुटा रोड है, इस पे एक ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जाए। एक तो मैंने ये बताया था आपको कि नीचे फ्लाईओवर होना चाहिए, उसके ऊपर मेट्रो होना चाहिए, भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, वरना बुराड़ी त्राहिमाम करेगा। दूसरा मैंने कहा था जो बुराड़ी पुस्ता है, तो वो अभी जो 2 साल पहले उसमें 38 फुट की रोड बनी है, तो मैंने कहा था वो 100 फुट का पुस्ता है कि उसमें 15-15 फुट दोनों तरफ कॉलोनी के लिए खाली छोड़ दीजिए, और 30-30 फुट की 2 सड़कें बना दिए, 3 लेन इधर 3 लेन इधर, और उसमें 10 फुट बच गया तो 10 फुट के बीच में वर्ज जो है डिवाइडर प्लस साइड की पटरी 3-3 फुट की वो छोड़ दीजिए। उससे क्या है, ट्रैफिक का काफी लोड उस पर आ जाता है। 100 फुट का रोड ये हो गया, एक वो हो जाता। सेकंड थिंग, मैंने कहा था 60 फुट रोड पे जो नहर आ रही है, जो मुकंदपुर से चलती है, गंदे पानी की नहर नाली जो है, वो 66 फुट से 72 फुट है, तो उसमें 25 फुट से ऊपर की एक साइड बनती है, उसकी दोनों पट्टियों को बना दिया जाता। और अब तो खैर उस नहर की भी जरूरत नहीं है, सारी की सारी क्लियर मिलेगी, उसे बंद कर दे तो वहां पे उधर ट्रैफिक का डाइवर्शन वहां बहुत हो जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है। तीसरा मैंने कहा था कि बलसवा जो लेक है, यहाँ से सीधी सरकारी जमीन पड़ी है, उसमें से बीच में से रास्ता 60 फुट रोड पे निकाल दिया जाए, तो उसमें बहुत कुछ लोड का कन्वर्जन हो जाता है। चौथा क्या है, जो बलसवा डेयरी है, वहां पे थोड़ा सा बड़ा एक ज्वाइंट आता है, आपने देखा होगा, वहां पर ट्रैफिक जाम रहता है। अगर उसे सीधा एक पिलर बना के बलसवा लेक के बीच में से बुराड़ी बाईपास पे, इस पे मुगलपुर बाईपास से बना दे तो बलसवा के सामने, तो उससे बहुत ट्रैफिक हल हो सकता था। कि बुराड़ी में जो ब्लड का दफ्तर है, जिसे लाल कोठी बोलते हैं, उससे पे वहां से एक सड़क सीधी यूपी में टोनी का सिटी निकाल दी जाती। अगर हम नितिन गडकरी को बोलते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं नितिन गडकरी, बेशक वो भाजपा के हैं, लेकिन वो तारीफ है उनकी, पूरे हिंदुस्तान बड़ा अच्छा काम करते हैं। उनको अगर वहां दे दिया था, तो वो जो ट्रैफिक दिल्ली में आता है, वजीराबाद के पुल से होकर जाता है या इधर से जाता है, तो वो वहां पर डायरेक्ट सीधा लोनी टोनी का सिटी चला जाता है, ऑप्शन की तरह दिया था हमने। तो लेकिन ऐसा है कि वर्तमान विधायक जो है, वर्तमान सांसद जो है, इनकी अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी मित्रता है, वो चुनाव में उनको मदद करते हैं, वो उनको मदद करते हैं। तो इन्होंने कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। कारण क्या, बुराड़ी में रहते नहीं है ना, इनको रहना ये जब तक बुराड़ी में रहते हैं, जब तक इनको यहाँ पे सांसद है या विधायक है। एक हिंदी का मुहावरा है कि जिसके पैर में पड़ी बीवाई वो क्या जाने पीर पराई। उनको बुराड़ी विधानसभा से कोई मतलब नहीं है, उनकी भावना नहीं है, सोच नहीं है, विचार नहीं है, वो सब यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हैं। वो सिर्फ एक और बताता हूँ, रामायण की एक उक्ति है कि तपो राज राजो नरक, कि तप करने से राज मिलता है। तो इन लोगों ने पिछले जन्म में, किसी ने 2 जन्म पहले, 5 जन्म पहले, 100 जन्म पहले कुछ तप किया होगा, उसका ये फल खा रहे हैं। अभी वर्तमान में ही अपने अकाउंट में कुछ नहीं डालते, कोई पुण्य कार्य नहीं कर रहे, कोई अच्छी कार्य नहीं कर रहे। अब सिर्फ इनका जो है पाप कर्म बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव एनर्जी। तो पॉलिटिक्स जब तक है, जब तक चल रहे हैं, ये बन रहे हैं एमएलए। लेकिन बुराड़ी का बड़ा दुर्भाग्य है शायद कि ये लोग जो है ये सोचते नहीं, कम सोचते हैं, हवा में रह जाते हैं। 3 बार संजीव झा को एमएलए बना दिया, 3 बार स्वरूप तिवारी को, जिनकी जमानत जब्त होनी चाहिए थी, जिनकी जमानत भी जब्त होनी चाहिए थी, उन लोगों को 3-3 बार एमएलए एमपी बना दिया।